और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत और हम डिस्कस करेंगे क्या चल रहा है अमेरिकन बैंक्स में। इस टाइम बहुत सारे बैंक्स फेल हो रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सिलिकॉन वैली बैंक ऑलमोस्ट 60% 80% गिरा है पिछले कुछ दिन में। हुआ क्या है, ये बैंक 40 साल पुराना है। ये बैंक सिलिकॉन वैली के बहुत सारे स्टार्टअप्स को फंड करता था और इसमें क्राइसिस इसलिए आया क्योंकि इनके पास लिक्विडिटी क्रंच था। इन लोगों ने बॉन्ड्स लेके रखे हुए थे, बॉन्ड्स जैसे बेचे उसका लॉस हो गया। 1 से 1.8 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है। और फिर ये लोग मार्केट में आए और बोले कि हमें कुछ पैसा रेज करना है। पहले इन लोगों ने बताया नहीं पूरी डिटेल। जैसे लोगों को पता चला कि डिटेल कि इन लोगों के पास लिक्विडिटी कम है, लोग पैसा निकालने लगे और इट्स कॉल्ड बैंक रन। सो लोग जैसे पैसा निकालने लगे, उनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता नहीं किसी भी बैंक के पास। अगर सारे लोग पैसा निकालने आ जाएंगे तो बैंक गिरेगा। तो जैसे लोगों को पता चला कि बैंक के पास पैसा नहीं है और बैंक नहीं दे पा रहा है, तो मार्केट में भी हलचल मच गई और ये बैंक ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, सिलिकॉन वैली बैंक। दिस इज़ फर्स्ट कैजुअलिटी जो कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर रहा है फेड। आई फील इसके बाद उसको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि उसका ये इंटेंशन नहीं है कि इकोनॉमी ही बैठ जाए। उसके अलावा सिल्वर गेट कैपिटल भी 80% ऑलमोस्ट गिर गया। ये देवर फंडिंग कॉरपोरेशंस जो कि क्रिप्टो में काम कर रहे थे। ओके, सो ये देखने के बाद मैं सोचा कि चलते हैं पीछे, देखते हैं हिस्ट्री से पता चलता है कि कैसा था पहले और क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे, क्या क्या हुआ था जब भी बैंक्स फेल होते हैं। सो आई जस्ट लुक्ड कि हिस्ट्री ऑफ यूएसए बैंक्स क्या है, जो कि फेलियर्स की हिस्ट्री है। सबसे पहले 1819 में एक सेकंड बैंक ऑफ अमेरिका हुआ करता था। उसमें स्पेकुलेशन चल रही थी लैंड्स की। लोग लैंड खरीद के एग्रीकल्चर करके प्रोड्यूस दे रहे थे ब्रिटिश और फ्रांस को। दोनों में वॉर चल रही थी तो अमेरिका दोनों को फंड कर रहा था दोनों को प्रोड्यूस दे रहा था, ब्रिटिश को भी और फ्रेंच लोगों को भी। जैसे वार ख़त्म हुई, जो भी स्पेकुलेट करा हुआ था वो लोग पैसे वापस नहीं दे पाए बैंक को। एंड क्योंकि वो लोग ज़्यादा पैसा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे तो बैंक फेल हो गया उसके बाद। तो ये था पहला हिस्ट्री में बैंक की, अमेरिकन हिस्ट्री की बैंक्स में। उसके बाद 1837 से 40 के बीच में बहुत ज़्यादा पैनिक आया। उस टाइम क्या था कि ओवरलैंडिंग करा हुआ था। लगभग 343 बैंक फेल हुए। उस टाइम अमेरिका में सिर्फ 840 बैंक हुआ करते थे। सोचो, 1837 में इतने बैंक थे और इंडिया में अभी भी 40-50 बैंक भी नहीं होंगे। और हम लोग बोलते हैं कि यार बहुत ज़्यादा बैंक हो गए, पता नहीं इतने सारे बैंक काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सो आई रियली लाइक व्हेन वैद्यनाथन फ्रॉम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बोलते हैं कि इंडिया को बहुत सारे बैंक चाहिए। एचडीएफसी साइज़ के बैंक तो बहुत सारे चाहिए इंडिया को। अभी 10 भी बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत लंबा रन है अभी अगर इंडिया ग्रोथ करेगा तो, अगर आप ग्रोथ में बिलीव करते हो तो। एनीवे, कमिंग बैक, पैनिक ऑफ 1837, 343 बैंक्स फेल हो गए थे। ओवरलैंडिंग करा हुआ था, संभाल नहीं पाए। बैंक्स के पास लोग पैसा देने लग गए और वो पैसा वापस नहीं ले पाए लोगों से। और जब ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं पैसा लेने, तो जो भी रिजर्व होता है बैंक के पास वो ख़त्म हो गया अगर, तो बैंक को जो भी आगे लोन दिया है वो लॉस पे भी लेके आना पड़ता है वापस। तो इवेंचुअली वो फिर बैंक का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। तो बैंक बेसिकली क्या है? बैंक एक इंटरमीडिएट पार्टी है जो कि आप हमसे पैसा लेती है, हम डिपॉजिट करते हैं और वो पैसा लेके वो कहीं पे उधार दे देती है आगे। तो हमसे लेट से 4% या 5% इंटरेस्ट रेट पे लिया है तो आगे वो 10% पे दिया हुआ है। अगर अगला बंदा को आप जिसको दिया है 10%, उसको आप अचानक से बोलो कि मेरे को पैसा वापस चाहिए, वो भी तो किसी बिजनेस में लगाया होगा, वो नहीं दे पाएगा। अगर नहीं दे पाएगा तो आप उसका लेट से उसकी प्रॉपर्टी को बेच दोगे या उसकी जो भी फैक्ट्री है उसको बेच दोगे तो कम पैसे मिलेंगे। लेट से उसने 100 रुपये लगाया था, डिस्ट्रेस सेल पे कम ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा उसको। अगर कम मिलेगा तो सारा लॉस किसको होगा? वो सारा लॉस बैंक को ही होगा, किसी और को नहीं होना हो। एनीवेज, तो पैनिक ऑफ 1873 अगेन, उस टाइम पे क्या हुआ कि यूएसए और जर्मनी ने डिमोनेटाइज कर दिया सिल्वर को। ये पहली बार हुआ था कि सिल्वर को डिमोनेटाइज कर दिया। तो सिल्वर के बदले में बैंक गारंटी नहीं देता था कि आपको पैसे मिलेंगे उसके इक्विवेलेंट। तो सिल्वर जस्ट कमोडिटी बन गया। पहले सिल्वर के तौर पे सिक्के चलते थे उससे पहले। और इसके साथ ही रेल रोड फंडिंग भी बहुत ज़्यादा चल रहा था, वो बबल बना हुआ था। वो जैसे बर्स्ट हुआ बहुत सारे बैंक फेल होने लगे और इन्फ्लेशन बहुत हाई था। सेम स्टोरी जो अब चल रहा है, ऐसा ही कुछ स्टोरी था।
इन्फ्लेशन हाई था, कुछ बबल बना हुआ था, डीमोनेटाइजेशन या कनेक्टेड नहीं था सिल्वर से, ठीक है। सो देन वी कम टू 1907। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट था, जिसके बाद एक सिस्टम में कुछ हिसाब किताब बना कि कैसे अगर कुछ इश्यूज होंगे आगे जाके तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट लेवल पे लोग सीखने लगे। उससे पहले बैंकिंग सिस्टम को इतना ज़्यादा रेगुलेट नहीं करा हुआ था शायद अमेरिका में। सो 1907 में दो लोग थे, हाइंज और मोर्स। उन लोगों ने क्या करा, यूनाइटेड कूपर के स्टॉक्स पे बेट लगाने लगे कि ये गिरेगा शायद। तो बेट लगाने के लिए आपको पैसे चाहिए, जस्ट लाइक हर्षद मेहता। तो उन लोगों ने बैंक से पैसे उठाए हुए थे और उनकी बेट्स फेल हो गई। बट उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ था और बहुत सारे बैंकों से पैसा लेके आए थे, मर्केंटाइल बैंक, देर आर फ्यू अदर बैंक्स ऑल्सो। तो वो बैंक फेल होने लगे। और बैंक में जब एक बैंक फेल होता है तो पूरा कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है। वो ऐसा रहता है कि एक बैंक ने दूसरे बैंक से उधार लिया, बहुत सारा उधार लिया होता है, 2-4 बिलियन डॉलर ऐसे लिए होते हैं। तो एक बैंक फेल होगा, दूसरे बैंक को पैसे नहीं दे पाएगा। दूसरे बैंक को पैसे अगर नहीं आएंगे, उसका लॉस हो गया, या तो बुक्स में दिखाएगा, बुक्स में दिखाएगा तो स्टॉक फिर भी नीचे जाएगा। और लोग अगर उस बैंक के भी पैनिक होने लगेगी, यार इसमें इशू है तो मेरे बैंक में भी इशू होगा, तो ऐसे सिस्टम में कह रहा था कि लोग जाके अपने पैसे निकालने लगते हैं। तो जब लोग पैसे निकालते हैं किसी बैंक से बहुत ज़्यादा, तो बैंक ने इतना रिजर्व रेशो नहीं रखा होता। बैंक का एक लिमिट होता है कि इतना पैसा मैं रिजर्व करके रखूँगा। और वो भी जो रिजर्व पैसा है वो ऐसा नहीं कि उसने कहीं पे बिल्कुल कैश करके रखा होगा हमेशा। वो भी उसने कोई सेफ एसेट्स में डाला होगा, जैसे बॉन्ड में डाल दिया, या इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया, तो उसको इंटरेस्ट मिलता रहता है। और वो देर इज़ ए डील कि मेरे को जब भी पैसा चाहिए होगा दे देना, ये रिजर्व है। तो बाकी बैंक भी फेल होने के लगे। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम फेडरल रिजर्व स्टार्टेड लुकिंग एट द वेज टू सेव बैंक, और थोड़ा सिस्टम सेटअप करा। बट एनी वे, कमिंग फॉरवर्ड 1929, ये तो सबको पता ही होगा, ये बहुत बड़ा डिप्रेशन आया था, लोगों के पास खाने को नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई था। स्टॉक मार्केट क्रैश करा था ब्लैक ट्यूसडे को, विच वाज अक्टूबर 29th 1929। और इसमें लुक एट नंबर, यस इट्स नॉट ए टाइपो, 9,000 बैंक फेल हुए थे 1930 में। और इतने बैंक थे अमेरिका में, यस बहुत सारे बैंक थे। अभी भी इंडिया में अगर देखो तो मनी लेंडर्स हैं बहुत सारे। अगर आप कॉमन स्ट्रीट्स पे जाओगे, कभी भी स्मॉल शॉपकीपर से पूछोगे, वो लोग मनी लेंडर से पैसा लेते हैं अभी। गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग कि वो स्मॉल फिनेंस बैंक जो बनाए हुए हैं इंडिया में, तो दे वांट टू सेव पीपल की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे ना मिले। लेकिन जो मनी लेंडर है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे देता है और लोग लेते भी हैं, उनको कैपिटल चाहिए। बट एनीवे, बैंक उस टाइम अमेरिका में 9,000 बैंक फेल हुए थे। सोचो कितने सारे बैंक होंगे ऑलरेडी वहाँ पे। तो रैम्पेंट इन्फ्लेशन था, अगेन अनएम्प्लॉयमेंट हाई था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब फेडरल रिजर्व ने एक फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बनाई। और उसका पर्पस क्या था, लोगों के पैसे को इंश्योर करना। अगर आपने पैसा डिपॉजिट करा है किसी बैंक में, अप टू ए वेरी गुड एक्सटेंट वो पैसा इंश्योर्ड है अमेरिका में। नाउ 1929 से आज तक 2023 तक कभी भी ऐसा इंस्टेंस नहीं हुआ कि कोई बैंक फेल हुआ हो और किसी अमेरिकन का पैसा जो डिपॉजिट किया हुआ है वो उसको वापस ना मिला हो। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सी व्हेन क्राइसिस कम, गवर्नमेंट सिट्स एंड ट्राइज टू फिक्स इट, और ऐसे एक सिस्टम इस्टेब्लिश होता है। सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड फॉर मासिस। और इससे ये भी होता है कि लोगों को फिर विश्वास हो जाता है कि मेरा बैंक में पैसा इंश्योर्ड है, तो वो लोग कभी जाके बहुत ज़्यादा निकालते नहीं है, तो बैंक रन नहीं होता। बैंक रन इज़ व्हेन एवरीवन गोज देयर एंड ट्राइज टू टेक मनी आउट, और बैंक फेल हो जाए। तो लोगों को विश्वास जैसे आया, तो उसके बाद थोड़ा सा सिस्टम सेटअप हो गया वहाँ पे अच्छा, जिससे कि बैंक फेल होना थोड़ा कम हो गया। बट आप कितना ही कर सकते हो, कोई और इशू आ जाएगा, ये इशू नहीं है। तो नाउ देयर वाज अनदर क्राइसिस 1980s एंड 1990s में। तो उससे पहले 70 के दशक में अमेरिका में बहुत स्टैगफ्लेशन था, ग्रोथ नहीं हो रहा था, इन्फ्लेशन भी हाई था एट द सेम टाइम। ये बहुत गंदा कॉम्बिनेशन रहता है। तो 1980s और 1990s में अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा था, तो तब भी एक क्राइसिस आया था। और इस पूरे ड्यूरेशन में 1,000 बैंक फेल हुए थे अमेरिका में। दिस वाज द टाइम इन 1980s, 81, 82 में, जब निक्सन ने बैंक हॉलीडे डिक्लेयर करा और बोला कि भाई बैठो और डिसाइड करो कि कैसे इसको रिजॉल्व करना है। एंड देन दे स्टार्टेड टेकिंग सम एक्शंस।
और बैंक्स को नॉर्मली गवर्नमेंट क्या करती है, फंडिंग करती है कि ठीक है तुम्हारे पास पैसा अभी नहीं है तो हम दे देते हैं तुम्हें, तुम थोड़ा संभल जाओ, उसके बाद जब तुम बिजनेस करने लगे हुए तो थोड़ा चुका देना। जैसे इंडिया में आईडीबीआई बैंक को संभाला था, इंडिया में येस बैंक को संभाला था, सेम स्टोरी। तो इट्स नॉट न्यू टू ओनली होल वर्ल्ड इज सफरिंग फॉर दिस फ्रॉम 1919, क्या उससे भी पहले पहले डच का इरा था, डच एम्पायर वाज ग्रेट, उन्होंने स्टॉक मार्केट इन्वेंट करी थी, दे वर वेरी गुड एट फिनेंस। उसके बाद ब्रिटिश ईरा आया, उसके बाद अमेरिकन ईरा आया, तो हम लोग सिर्फ अमेरिकन ईरा की बात कर रहे हैं अभी। ऑलराइट। तो 2008 में फिर से ग्रेट डिप्रेशन रिसेशन आया, जिसमें कि बियर स्टर्न्स और लेमन ब्रदर्स जैसे बैंक बंद हो गए। किसने सोचा था लेमन ब्रदर इतना बड़ा बैंक फेल हो जाएगा। दिस लास्टेड टिल 2009 तक चलता रहा। 500 बैंक इसमें फेल हुए थे, और ये एक रिपल इम्पैक्ट होता है आजकल, क्योंकि ग्लोबली वी आर कनेक्टेड। तो कोई अमेरिकन बैंक होगा, उसने इंडिया में भी कहीं पे उधार दिया होगा, ठीक है, तो वो फेल होगा तो यहाँ उसने उधार लिया होगा कहीं से। तो जैसे ये सारे जो सिलिकॉन वैली बैंक है, उसने इंडिया के भी कई स्टार्टअप्स में फंडिंग करा हुआ है। अगर बैंक फेल हो रहा है, वो पैसा शायद मांगेगा वापस, या हो सकता है पैसा फिर से और ना दे पाए। बहुत सारे स्टार्टअप्स को फंडिंग चाहिए अभी भी। तो वो क्या होता है कि वो आप उनको इंक्यूबेट कर रहे हो, इनिशियल फेज़ में उनको कैपिटल चाहिए, हो सकता है पूरा कैपिटल एक फेज़ में ना दिया हो, उसको ट्रेंचेस में दे रहे हो। एक ट्रेंच तो मिल गया, वो स्टार्टअप चल रहा है। अब बैंक ही फेल हो गया तो बाकी सारा नहीं मिलेगा उसको। और इस सिनेरियो में जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हैं, तो अभी बैंक्स किसी भी ऐसे स्टार्टअप को नहीं दे रहे हैं, नॉर्मल स्टार्टअप को। दे आर लुकिंग एट कि स्टार्टअप कोई पैसा बना भी रहा है कि नहीं बना रहा है। तो ये सारा रिपल इम्पैक्ट है जो आता है जब कोई एक बैंक फेल होता है या मल्टीपल बैंक्स फेल होते हैं। तो 2008 में आई दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई लॉस्ट लॉट्स ऑफ मनी इन स्टॉक मार्केट। सो इनफैक्ट मेरा पोर्टफोलियो अराउंड 25% बचा हुआ था, एंड एट दैट टाइम मेरे को ज़्यादा पता भी नहीं था कि स्टॉप लॉस भी लगाना होता है। और मैं तब कोई 4-5 साल से इन्वेस्ट कर रहा था। टिपिकल गलतियाँ जो कि एक नए नए बंदा करता है जो मार्केट में आता है, वो सारी गलतियाँ मैंने उस टाइम करी थी। तो उससे पहले मैं म्यूचुअल फंड्स में हुआ करता था, बट डायरेक्ट में जाके मेरे को लगा कि यार मे बी दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। उसके बाद मैं पढ़ाई करने लगा बुक्स की, फिनेंस में, एंड देन आई फ्रॉम देयर आई एम लर्निंग, आई एम स्टिल लर्निंग। एंड ऑल दो नाउ आई नॉट लूज इन कोविड टाइम, उसके बाद भी और अभी भी आई एम नॉट इन लॉसेज इन ऑल दीज ईयर्स। सो एनीवे, सो बॉटम लाइन इज बैंक्स फेल हो रहे हैं अभी भी, और पहले भी हिस्ट्री में इतने सारे बैंक्स फेल हुए हैं। और 2008 में क्या करा था कि अक्रॉस द वर्ल्ड बैंक्स को बचाने के लिए लिक्विडिटी लूज़ कर दिया था। दैट मीन्स कि बैंक्स बहुत सारा पैसा पब्लिश कर रहे थे। पेपर ही तो है करेंसी, आप छापते जाओ उसको जितना छापना है, तो छापोगे और बाहर निकलेगा, लोगों के पास जाएगा, फ्री में होगा। इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम कर दोगे, ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पे आप पैसा बांट रहे हो लोगों को। तो ऐसे में क्या होता है कि जब लिक्विडिटी ज़्यादा है तो प्रॉस्पेरिटी भी आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो आप किसी स्टार्टअप को दोगे, कोई ऐसे बंदे को दोगे जिसके पास आइडियाज़ हैं, वो बंदा उस आइडिया का कुछ नया क्रिएट करेगा। तो 2008 से लेके अगर अभी तक देखो, इट वाज वन ऑफ द वेरी वेरी गुड ईरा इन प्रॉस्पेरिटी। लोगों के पास बहुत सारा पैसा था, लिक्विडिटी हाई थी, बहुत सारी कंपनीज ने बहुत अच्छा करा है। पहली बार $1 ट्रिलियन कंपनीज बनी हैं, पहली बार लोगों का $100 बिलियन से नेटवर्थ इंक्रीज हुआ सिंगल इंडिविजुअल्स का इस ईरा में। तो ईरा डेफिनेटली अच्छा था। और बट देर आर प्रॉस एंड कॉन्स। अगर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, लोग गलती भी करेंगे, किसी को भी पैसा दे देंगे, राइट। तो वो विजिबल हुआ 2020 में, जब बहुत सारे जॉब लॉसेस हुए, चाइना वायरस आया, पीपल कॉल इट कोविड, कोरोना वायरस ऑल्सो। तो बैंकिंग सिस्टम इस टाइम पे बहुत स्ट्रांग था, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत सारा लिक्विडिटी भी लूज़ करा हुआ था और थोड़ा और छापा, इस प्रोसेस में सिर्फ 4 बैंक फेल हुए थे। एंड दिस वाज वेरी वेरी गुड अक्रॉस अमेरिका, अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाइना में भी। तो हालांकि इश्यूज आए, मुश्किलें हुई हैं, बट आई फील वी हैंडल्ड इट वेरी वेरी वेल 2020 वाला। और अगर आप देखो मार्केट कितना डाउन हुआ था उस टाइम, लेकिन उसके बाद फिर रिकवर भी अच्छा हुआ है। तब से अगर देखें तो रन बहुत ज़्यादा हुआ है। बट कमिंग फॉरवर्ड दिस मुद्दे पे आते हैं। 2023 में मार्च की बात कर रहा हूँ, 8-9 मार्च में सिलिकॉन वैली बैंक डिक्लेयर हो गया है कि ये ऑलमोस्ट बंद ही हो रहा है इसका स्टॉक।
97% ऑलमोस्ट गिरा था। उससे पहले सिल्वर गेट था जो फेल हुआ है। तो अभी फिर से वो सेम ईरा आ गया है। और आया क्यों है? बिकॉज फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। उसका रीज़न क्या है? इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था अमेरिका में। तो इन लोगों को इन्फ्लेशन कम कर रहा है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आम जनता को। आप अंडा खरीदने जा रहे हो, अंडा दुगने रेट पे हो गया। जो गरीब इंसान है उसको बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। गैस का प्राइसेस बढ़ गए हैं, आपको पेट्रोल डीजल खर्च करना है। लोगों ने उधार लिया है अमेरिका में बहुत ज़्यादा, उनकी सेविंग ज़्यादा नहीं होती है। तो कोई बंदा अगर 20,000 की ईएमआई पे कर रहा है, अचानक से उसको पता चलता है कि वो 25,000 की हो गई है, 22,000 की हो गई है, तो उसके 2,000 तो वहाँ से कट गए। वो पहले ही बड़े मार्जिन पे चल रहा था, थिन मार्जिन पे। तो अगर वहाँ पे कट गए, फिर वो खाना भी उसका महंगा हो गया, कोई 10-15% या 20%। कहीं और भी रेंट उसका बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, तो रेंट भी महंगा हो गया। तो ये सब मिला के उसके पास कुछ पैसा बचता नहीं है। जब पैसा बचता नहीं है तो पूरी गवर्नमेंट, फिर गवर्नमेंट्स वापस आ जाती हैं देखने के लिए कि इसको कैसे रोका जाए। तो उसका एक ही तरीका है कि जॉब्स बड़ी ज़्यादा जो रैम्पेंट हैं, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लोग पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, इसलिए इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है। हालांकि एक तो सप्लाई चेन का भी इशू है, चाइना बंद था काफ़ी देर के लिए, ठीक है। बट अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका डिमांड्स साइड पे कंट्रोल कर रहा है। जब आप इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हो तो डिमांड कम हो जाती है। क्यों? नया बंदा घर के लोन्स नहीं लेगा। उसे लग रहा है कि अब रेंटल तो चाहे इंक्रीज़ हुआ था, लेकिन मेरे को ईएमआई भी ज़्यादा पे करनी पड़ रही है। तो वो जो कॉस्ट बेनिफिट कम हो जाता है, तो लोग डर के भी थोड़ा सा नहीं लेते, तो उससे घर के भी रेट्स थोड़े कम होंगे। तो ये फेड ट्राई कर रहा था। लेकिन जब फेड ट्राई करता है ये सब, तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ, ये पहले भी होता था। 1980s में भी इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हुआ था, जब बहुत सारे बैंक्स फेल हुए थे। आई फील 1000 के टाइप फेल हुए थे। तो अगेन बैंक्स फेल होने लगे हैं, एंड दिस इज़ अ साइन कि वो जो फेड इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर रहा है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अब दिखने स्टार्ट हो गया है। एंड आई फील दिस इज़ नॉट फर्स्ट वन, इसका रिपरकेशन होगा। बहुत सारे बाकी भी छोटे बैंक्स हैं जो कि स्पेशली क्रिप्टो को फंड कर रहे थे कुछ, और कुछ और भी बैंक्स हैं जो इससे इंटरलिंक थे, क्रॉस लैंडिंग हुई थी। तो बहुत सारे बैंकों के 30-40% भी प्राइस गिरे हैं शेयर्स के। तो दिस इज़ जस्ट ए स्टार्ट। अभी अभी तो रिपल इम्पैक्ट आएगा। इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा, आई डोंट नो। आई हर्ड कि पेटीएम का बंदा बोल रहा है कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, वी डोंट हैव फंडिंग। बट आई मीन दैट इज़ वन थिंग, बट बिगर क्राइसिस इज़ कि बाकी बैंक्स भी गिरेंगे। और यही रीज़न था कि फ्राइडे को इंडियन मार्केट में भी सारे बैंक्स गिरे हैं। सो अमेरिका में अगर इम्पैक्ट होगा, इंडिया में इम्पैक्ट होना ही है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। सो व्हाट नेक्स्ट? आई फील अगले 4-5 दिन शायद इंडियन मार्केट गिरेगा। नो वन कैन प्रिडिक्ट, हो सकता है संभल भी जाए, क्योंकि हमारा थोड़ा आइसोलेटेड है। हमारे बैंक्स ने लोकल लोन्स दिए हुए हैं, और हमारा कोई इतना लेना देना नहीं है लेंडिंग और उससे बाहर वाले बैंकों से। तो आई होप एवरीथिंग गोज़ फाइन, बट दिस इज़ जस्ट ए स्टार्ट। अभी देखते हैं क्या होता है। ये तो अभी स्टार्ट ही है। तो आई थॉट कि मैं हिस्ट्री में पीछे जाता हूँ और देखता हूँ क्या है। तो अदर थिंग इज़, कुछ भी हो जाए, इफ़ यू गो बैक एंड सी कि कोविड टाइम में क्या हुआ था, उसके बाद अच्छा ही हुआ, बुरा नहीं हुआ। 1980 में चले जाओ तो स्टॉक मार्केट कहाँ था, उससे काफ़ी ऊपर है, तो अच्छा ही होगा। तो अंत में सब अच्छा ही होगा, इसकी कोई चिंता नहीं लेनी है। ये सब देखना है, ऑब्जर्व करना है, अपना ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ नहीं करना है, और जस्ट इसको एज ए इवेंट लेना है। देखो, सीखो और आगे बढ़ जाओ। और इसको देख के ऐसे नहीं करना कि पोर्टफोलियो फेल सारा बेच दिया। ऐसा कुछ नहीं है। ये टाइम है अच्छे स्टॉक्स और खरीदने का। पोर्टफोलियो में अगर कुछ गंदगी पड़ी हुई है, अच्छे स्टॉक्स नहीं है, उसको बेच सकते हो लॉस बुक करके, और अच्छे स्टॉक्स ले लो, अच्छे मिल रहे हैं इस टाइम। ओके, सो आई होप दिस वाज इंटरेस्टिंग। दिस इज़ हिस्ट्री, एंड हिस्ट्री ऑलवेज टीचेज अस मैनी थिंग्स। थैंक यू, धन्यवाद।